हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 1 किलोग्राम का एक पिंड जो है वो 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि घूर्णन आवृत्ति 20 चक्कर प्रति सेकंड हो तो ज्ञात कीजिए घूर्णन अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न में हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। बच्चों जड़त्व आघूर्ण पिंड का वह गुण होता है बच्चों जिससे वो घूर्णन गति का विरोध करता है। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारा कोई वस्तु है बच्चों, कोई पिंड है, वो इस प्रकार से इस घूर्णन अक्ष के परितः जो है इस प्रकार से बच्चों घूर्णन गति कर रहा है। तो ऐसे में बच्चों अगर इसका द्रव्यमान m है तथा बच्चों घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r है बच्चों, तो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा देख लें बच्चों। तो इसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा हमारा, इसे हम जड़त्व आघूर्ण को I से प्रदर्शित करते हैं। तो I बराबर हो जाएगा पिंड का द्रव्यमान m तथा बच्चों घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r का वर्ग। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, अर्थात बच्चों m का मान 1 किलोग्राम है। और बच्चों आगे कहा जा रहा है कि इस पिंड को 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारी 1 मीटर लंबी डोरी है, 1 मीटर, और बच्चों इसके एक सिरे पर इस पिंड को बांध दिया जाता है बच्चों, और क्षैतिज में इस प्रकार से बच्चों इसके वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है बच्चों इसकी घूर्णन अक्ष जो हो जाएगी उसका जो डोरी का दूसरा सिरा होगा उससे होकर जाएगा इसका घूर्णन अक्ष, क्योंकि बच्चों उसी के परितः जो है ये इस प्रकार चक्कर लगा रहा है बच्चों। तो ये हमारा घूर्णन अक्ष हो जाएगा जो उस डोरी के दूसरे सिरे से होकर जा रहा होगा बच्चों, तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा। तो उसी के परितः ये हमारा पिंड जो है घूर्णन गति कर रहा है। तो ऐसे में बच्चों इसका जड़त्व आघूर्ण पूछा गया है बच्चों। तो जड़त्व आघूर्ण I बराबर हो जाएगा बच्चों द्रव्यमान और बच्चों इस पिंड की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो बच्चों ये r का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और दूरी बच्चों 1 मीटर है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा बच्चों। तो ये यहाँ से बच्चों हो जाएगा हमारा जड़त्व आघूर्ण का मान हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा पिंड का जड़त्व आघूर्ण का मान हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।